समांतर श्रेणी का 5वां पद 23 और 12वां पद 37 है। पहला पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। The fifth term of an AP is 23 and 12 37. Find the first term and common difference. क्या क्वेश्चन में गिवन है? फिफ्थ टर्म 5वां पद का क्या वैल्यू है वो दिया हुआ है और 12th टर्म 12वां पद का क्या वैल्यू है वो दिया हुआ है और हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी कि ए फाइंड आउट करना है और डी फाइंड आउट करना है। ए और डी जो है वो हमें निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? 5वां पद फिफ्थ टर्म यानी कि T5 है ना, T5 दिया हुआ है, उसका वैल्यू है 23 और 12वां पद यानी कि T12 आपको दिया हुआ है 37। क्या फॉर्मूला? टर्म के बारे में हमें पता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इस चैप्टर में हम लोग Sn का फॉर्मूला पढ़े हैं। सम के बारे में कोई बात, इसीलिए Sn तो इस सम में यूज ही नहीं होगा, सिर्फ टर्म के बारे में बात हो रही है तो सिर्फ इसी फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। देखिए सिर्फ एक फॉर्मूला है, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ एक फॉर्मूला है, बस वो अगर आप अच्छे से समझ के अभी तक जितना करवाइए समझ के एक एक सम आपने किया है तो ये सारे सम्स बहुत ईजी। ठीक है, चलिए Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहले तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि गिवन, क्या गिवन है कि T5 इक्वल टू 23 है और T12 इक्वल टू 37 है। ए और डी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही T5 इक्वल टू 23 है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वी नो क्या पता है हमें, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हेयर T5 इक्वल टू 23 ये गिवन है। 5 की जगह हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे a प्लस n की जगह क्या है 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 23। ठीक है, लिखेंगे सिंस n इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये फिफ्थ टर्म है ना तो n इज इक्वल टू 5 पुट कर दिया हमने। अब a प्लस 4d, 5 माइनस 1 क्या होता है 4 होता है, ये हमारा आ गया एक इक्वेशन। ठीक है, और क्या दिया हुआ है T12 हमें दिया हुआ है, उसका वैल्यू है 37। नाउ T12 इक्वल टू 37, ये क्या हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37। यहाँ पे भी लिख देंगे सिंस n इक्वल टू यहाँ पे क्या है 12 है, इक्वेशन। ठीक है, यह है फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 4d इक्वल टू 23 और ये है सेकेंड इक्वेशन। लिखेंगे बाय सॉल्विंग, a और d का वैल्यू पूछा गया है ना, तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहला इक्वेशन है a प्लस 4d इक्वल टू 23, यहाँ लिखेंगे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। अब यहाँ क्या बचा 4d माइनस 11d, यहाँ क्या बचा 23 माइनस 37, 4d में 11d जाएगा कितना 7, तो ये हो गया माइनस 7d। माइनस क्यों लेंगे, यही चीज़, ये सब में प्लस माइनस आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर प्लस माइनस मिस्टेक होगा तो आपका पूरा आंसर क्या हो सकता है, रॉन्ग आ सकता है। ठीक है, ये हो गया माइनस 7d और यहाँ भी 23 माइनस 37 करेंगे, यहाँ भी क्या आएगा माइनस आएगा 14। क्यों माइनस आएगा, अब तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा, बार बार ये चीज़ यूज़ हो रहा है, जो बड़ा होता है उसी का साइन है। तो 4d और 11d में क्या बड़ा था 11d, जिसके आगे माइनस का साइन था हमने माइनस लिया, या 37 बड़ा था जिसके आगे माइनस का साइन था हमने माइनस लिया। तो देयरफॉर 7 7 तो कट गया। ठीक है, d इक्वल टू क्या हो गया 14/7 जो कि क्या होता है 2,
7 2 14 होता है ना, तो d इक्वल टू क्या हो गया, इसको जब हमने काटा ये क्या हो गया 2, तो d का वैल्यू हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब बाई पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में मान लीजिए पुट कर, तो लिखेंगे बाई पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 4d इक्वल टू 23। चेक कर लेते हैं। हाँ, पुट कर देंगे यहाँ d का वैल्यू, तो ये हो जाएगा a प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 23। a प्लस 8 इक्वल टू 3। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस 8 प्लस 8 हम लोग जब करेंगे तो 15 जगह और a इज इक्वल टू 15, तो हमारा आंसर आ गया ना, d इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 15। और फर्स्ट टर्म 15 and common difference is आया था 2। क्या आंसर?